बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रखशान टीवी के साथ मैं हूँ खालिद नज़र। आज एक दफ़ा फिर हम जिक्र करेंगे एशिया के पसमानदा तरीन ज़िले आवारा का। 20-25 दिन बारिशों और सैलाबी झीलों के बाद पहली दफ़ा आवारान टू बेला जो रोड था बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है। DC साहब और उसकी टीम, AC साहब और उसकी टीम और तमाम इंतज़ामी जो है उनके साथ जो इदारे हैं उनका हम इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि रोड और राबिता न होने की वजह से पूरे ज़िले में एक हिजानी की कैफियत थी। लोग परेशान थे, मज़दूर तबका इंतहाई मुतासिर था, अद्वियात न होने के बराबर थे, खुराक की किल्लत पैदा होनी जा रही थी। अब जब रोड बहाल हुआ है तो एक आस और उम्मीद सी लगी है कि इंशाअल्लाह ये मसाइल भी आहिस्ता ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है, मकामी ज़राए से मालूम करने के बाद हमें पता चला है वो मज़दूर तबका है। कई दिन घर में बैठकर सैलाबी रेलों की वजह से न काम न बाज़ारों में आना जाना, घरों में बैठकर गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया लोगों के लिए। इसी के साथ साथ हज़ारों की तादाद में जो लोग मुतासिर हुए हैं उन तक अभी तक रिलीफ पैकेज नहीं पहुंचा सका है इंतज़ामिया। उसका सबब यह है, एक तो राबिता सड़कें नहीं थी और दूसरा जो ज़िले इंतज़ामिया उनके पास वसाइल भी कम है, और तीसरा जो अहम और सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सूबे की तरफ से अभी तक खुराक, अद्वियात वगैरह ज़िले आवारान के किसी इलाके में न पहुंच सकी हैं। जो पहले थे 300, 400, 600 पैकेटें उनको आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, और वो भी आटे में नमक के बराबर। इसके साथ साथ जो देहात मुतासिर हुए हैं, जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनकी मवेशियाँ बह गई हैं और जिनके बोर ख़त्म हो गए हैं, जिनके सोलर पैनल तबाह हो गए हैं, जिनकी कड़ी फसलें तबाह हो गई, जिनके खजूर के बागात तबाह हो गए हैं, उनका सर्वे भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है। ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जो तेज़ तरीन काम है वो राबिता सड़कें बहाल करना, उसके बाद जल्द अज जल्द सर्वे को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका अंदाज़ा लगा के उन तक रिलीफ पहुंचाया जा सके और उनके गम का मदावा किया जा सके। अद्वियात की शदीद तहसील मशके में अद्वियात न होने की वजह से 3 मरीज़ वबाई हैज़े की सूरत में फौत कर गए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन DHO आवारान और उनके टीम लगे हुए थे बकल DHO के कि अब जो हैज़े वाले इलाके थे, जो मरीज़ थे, हैज़े पर काबू पा लिया गया है। मज़ीद नए मरीज़ अब तक सामने नहीं आए हैं। और इसके साथ साथ मशका जो मुकम्मल आवारान और बलूचिस्तान से कट कर रह गया है, न आवारान की तरफ से रास्ता न खुशदार की तरफ से रास्ता। अभी तक जो सड़कें हैं मशके की वो सफ़र के काबिल नहीं हैं। इस वजह से वहाँ न अद्वियात हैं न खुराक है। लोग अपनी मदद आप के तहत गुज़र बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इंतज़ामिया सड़कें बहाल करके फ़ौरन उन तक दवाएँ और खुराक पहुँचाने की कोशिश करे, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो देही इलाके हैं उनमें ये जो इंतहाई मुश्किल और तकलीफ़ दह सूरत हाल होगा। इसी के साथ साथ जाऊ में भी इंतहाई परेशान कुन हालात हैं, और आज तहसीलदार सईद अहमद शाहवानी और उनकी टीम ने कुछ पैकेटें, कुछ राशन तकसीम करने की कोशिश की है, वो भी बहुत ही कम तादाद में। इस हवाले से इंतज़ामिया से अपील है, अहले खैर जो लोग हैं, जो अहले खैर इदारे हैं, उनसे भी अपील है कि शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ हो जाता है। करीबी लोग हैं, आ जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, खिदमत हो जाती है, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना मुश्किल भी है और लोग वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं करते। सबसे अहम ज़रूरत यह है कि जो देही इलाके हैं उनका रुख किया जाए, जिस तरह आवारान हो गया। इसी के साथ साथ ग्रेशा में जो ग्वारास्त में बहुत बड़ा सैलाबी रेला नाअहली की वजह से इंतज़ामिया की और ठेकेदार की नाअहली की वजह से, जहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों की मवेशियाँ बेच चुकी हैं, उधर का रुख किया जाए। और लसबेला में जो उत्तल का एरिया है कि जहाँ अभी अभी हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि काफ़ी जगहों पर
अभी तक न इंतज़ामिया पहुँच सकी है, न लोगों को खैमा दे चुके हैं, न राशन दे चुके हैं। लोग बेयार और मददगार आसमान तले पड़े हैं, अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अर्ज़ है, एक गुजारिश है अहल खैर हज़रात से जो हमें सुनते हैं या सुन रहे हैं कि आप रुख करें बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान डूब रहा है, बलूचिस्तान डूब चुका है और वसाइल न होने के बराबर हैं और इंतज़ामिया बेबस है। अगर कहीं वसाइल हैं भी तो वो इंतहाई कम तादाद में, जो इलाके बहुत फैले हुए हैं जिनको कवर करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि बलूचिस्तान का रुख करें, बलूचिस्तान के गम और दुख का मदावा करें। इसी के साथ इजाज़त दिए खालिद नज़र कैफ़ी को। अल्लाह।